नमस्कार दोस्तों। सवाल स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि ये वीडियो हम बनाते हैं मिसलेनियस का, ये उनके लिए है जिनका बेसिक ऑलरेडी ठीक है। जो बिल्कुल ही नए हैं उनके लिए ये वीडियो हमने नहीं बनाया है, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो देखने से कुछ नुकसान आपका नहीं होगा, आइडिया कुछ मिलेगा। अगर आपने पहले नहीं भी पढ़ा है तो ये आइडिया मिलेगा कि सवालों को कितना आराम से हम बना सकते हैं। देखिए, सवाल को पहले पढ़ लीजिएगा, खुद से प्रयास कर लीजिएगा बनाने का, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। कहा गया है पंकज वेंट टू हिज ऑफिस, ये ऑफिस गया किस रफ्तार से बंधु? 60 km/h की रफ्तार से, और वापस आया तो आधा डिस्टेंस इसने किया 10 km/h की रफ्तार से, और रेस्ट डिस्टेंस तय किया इसने 30 km/h की रफ्तार से, ठीक है। इस सवाल को हम स्पीड टाइम डिस्टेंस के हिसाब से नहीं बनाएंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे हम बनाएंगे इसको, ठीक है। और जब हम मिक्सचर पढ़ाएंगे तो सारा रीजन भी बताएंगे। अभी आप लोग का कॉन्सेप्ट अगर ठीक है तो बात समझ में आ जाएगी। देखिए, गया है 60 की रफ्तार से, 3 अलग अलग डिस्टेंस इसने तय किया, स्पीड 3 भागों में बटा हुआ है। एक दूरी तय किया 60 से, दूसरी दूरी तय किया 10 से, और तीसरी दूरी तय किया 30 से, ठीक है। तो हम जो मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो लगाते हैं किस चीज़ पर? स्पीड पर, और रेशियो किस चीज़ का लेते हैं? टाइम का। तो तीनों सेक्शन में टाइम का जो रेशियो है वो निकाल लेते हैं पहले। देखिए, यहाँ इस दूरी का ये दूरी आधा है, अगर डिस्टेंस भी आधा हो जाए, स्पीड भी आधा हो जाए, तो टाइम जो है वो बराबर रह जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही सोच करके देखिए, या वेरिएशन के कॉन्सेप्ट से सोचिए या कॉमन सेंस से सोचिए कि अगर आपका गति आधा हो जाए और दूरी भी आधी हो जाए तो आपका टाइम जितना लगा था पिछली बार उतना ही टाइम लगेगा, यानी यहाँ जितना टाइम लगा है उतना ही टाइम यहाँ लगेगा। मतलब अगर 1 यूनिट टाइम यहाँ लग रहा है तो यहाँ भी 1 यूनिट टाइम लगेगा। अच्छा, यहाँ देखिए, और यहाँ डिस्टेंस हमारा कांस्टेंट है इस दोनों सेक्शन में, लेकिन स्पीड यहाँ वाले स्पीड का 3 गुना है, तो टाइम यहाँ वाला 3 गुना होगा, यानी यहाँ का टाइम कितना हो जाएगा? 3 यूनिट। यहाँ का टाइम 1 यूनिट, यहाँ का टाइम 1 यूनिट, यहाँ का टाइम 3 यूनिट। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम करेंगे क्या? तीनों स्पीड हम लेंगे 60, 30 और 10, और रेस्पेक्टिव जो इनका टाइम है, इसमें 1 यूनिट का टाइम लगा, इसमें भी 1 यूनिट का टाइम लगा, और इसमें 3 यूनिट का टाइम लगा। इनको हम डिवाइड कर देंगे किस चीज़ से? टोटल टाइम से, यानी 1, 1, 2, 2, 3, 5 यूनिट टाइम से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाएगा बंधु? एवरेज स्पीड। अब देखिए, 60, 30, 90, 90, 30, 120, 120/5, यानी कितना हो जाएगा? 24। इन नंबर ऑप्शन आपका सही है। आ जाइए सेकेंड सवाल में। सवाल को देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और फिर हमारा सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए, कहा गया है सवाल में, देखिए सवालों में एक रणनीति क्या होती है सवाल लिखने वालों की, कि सवाल को जानबूझ करके लंबा चौड़ा कर दिया करते हैं। जैसे पिछला सवाल में भी आपने देखा, कहा हुआ था कि जब लौटते वक्त आधा डिस्टेंस उसने 10 km/h की रफ्तार से तय किया, तब जाके उसे रियलाइज़ हुआ कि हम काफ़ी लेट हो रहे हैं, अतः वह अपना गति जो है वो 30 km/h के गति से रेस्ट डिस्टेंस तय किया। वो सीधा भी लिख सकता था कि आधा डिस्टेंस 10 और शेष आधा डिस्टेंस 30 की रफ्तार से तय किया, लेकिन सवाल बड़ा कर देने से क्या होता है कि स्टूडेंट के माइंड पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि शायद सवाल काफ़ी हार्ड होगा, तब तो इतना बड़ा किया गया है इसको। तो सवाल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो अननेसेसरली डाल दिया जाता है, तो कभी भी सवाल को देख के डरना नहीं चाहिए, ठीक है। अब आ जाइए, इस सवाल को देखिए, पढ़िए और प्रयास कीजिए बनाने का, ठीक है, और फिर सॉल्यूशन देखिए। इस तरह का जब भी सवाल आएगा तो हम जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जैसे सवाल में क्या कहा गया है कि 14 हिरन है, 14 हिरन प्लस बत्तख दोनों मिला करके 14 है, और उनके पैर कितने हैं? 38 हैं, ठीक है। टोटल पैर कितना हुआ? 38 हुआ। अब यहाँ पर इस तरह से सोचना कि अगर 14 का 14
बत्तख होता तब तो 28 पैर ही होता, क्योंकि हर किसी को 2 पैर होता है। ये 38 पैर क्यों हुआ है, 10 पैर एक्स्ट्रा क्यों हुआ है? हिरण के होने के कारण। अच्छा, अब इस तरह से सोचिए कि मान लो कि 14 बत्तख है, 14 क्या है, बत्तख है, तो पैर कितना होता, 28। अब क्या हम करते हैं कि एक बत्तख को हटा दिए और उसके स्थान पर एक हिरण को ले आए। तो जब आप एक बत्तख को हटाइएगा, एक हिरण को लेके आइएगा, तब ऐसे सोचिएगा कि एक बत्तख गया कितना पैर लेके, 2 पैर लेके, और एक हिरण आया कितना पैर लेके, 4 पैर लेके। तो हिरण को कहेंगे पहले तुम 2 पैर हमको दे दो, ताकि पहले जितना हो जाए, तो वो 2 पैर पहले देगा, और 2 पैर और एक्स्ट्रा है उसके पास। दैट मीन्स अगर एक बत्तख को हटा करके एक हिरण को आप ले आइएगा तो आपके पास 2 पैर एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, फिर आप एक बत्तख को उड़ा दीजिए और एक हिरण को ले आइए, फिर आपके पास 2 पैर एक्स्ट्रा हो जाएगा। यानी जितना बत्तख को रिप्लेस कर दीजिएगा हिरण से, उतना गुना 2 पैर आपके पास एक्स्ट्रा होगा। तो आपके पास कितना पैर एक्स्ट्रा है, होना चाहिए था, अगर सिर्फ बत्तख होता आपके पास तो होता आपके पास टोटल 28 पैर, लेकिन है आपके पास कितना पैर, 38 पैर, यानी 10 पैर एक्स्ट्रा है। दैट मीन्स कितना हिरण 10 पैर दे सकता है, 5 हिरण। तो इसका मतलब है कि ग्रुप में 5 हिरण होगा। हमारा आंसर 5 हो गया। कुछ भी इसमें एक्स वाई जेड मानने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, एलिगेशन लगाइएगा, लोग एलिगेशन से भी बनाते हैं, एवरेज से भी बनाते हैं, और उसके बाद रेशियो से भी बनाते हैं। सबसे आसान तरीका ये है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल हम ऐसे ही मौखिक आपको देते हैं। मान लो कहा जाए आपसे कि एक आदमी के पास कुल 50 मुर्गी प्लस बकरी है। ठीक है, मुर्गी प्लस बकरी कितना है, 50। सवाल इस तरह से भी पूछा जाता है कि एक आदमी के पास मुर्गियां और बकरियां हैं, उनके सिरों की संख्या 50 है और पैरों की संख्या 150 है। ध्यान रखना इस बात को कि कभी भी सिरों की संख्या 50 से कम नहीं हो सकता है ना, सॉरी, पैरों की संख्या कभी भी 100 से कम नहीं हो सकता है, क्योंकि टोटल का टोटल अगर मुर्गी भी होगा, टोटल का टोटल ही मान लो मुर्गी है, तो भी 100 पैर तो रहेगा ना भाई। अगर सवाल में कभी दे दिया जाए कि 98 पैर है तो ये सवाल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग मान के ये चलते हैं कि हर मुर्गी को 2 पैर और हर बकरी को 4 पैर है। ऐसा मान के नहीं चलते हैं किसी का पैर टूटा हुआ है, किसी का पैर कटा हुआ है, इस तरह की बात हम नहीं मानते। ठीक है, तो अगर 50 है सबकी संख्या तो कम से कम 100 तो होगा ही। अगर सिर्फ मुर्गी होगा तब भी 100 होगा। अब मान लो कि मुर्गी एक भी नहीं, सारा का सारा बकरी है, तो मैक्सिमम कितना पैर होगा, 200। तो कभी भी पैरों की संख्या 100 से अधिक होगी और 200 से कम होगी। 200 से अधिक नहीं हो सकता है और 100 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो मान लो कहा जा रहा है कि 50 सर है टोटल मुर्गी प्लस बकरी का, और 120 पैर है। ठीक है, 120 पैर है। आप इस सवाल को बनाने के लिए क्या कीजिएगा, किसी का भी संख्या पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक का निकल गया घटा के दूसरा का आप निकाल लीजिएगा। क्या कीजिएगा, मान लेंगे कि सारा का सारा मुर्गी है। अगर सारा का सारा मुर्गी है तो पैर कितना होता है, 100। एक्स्ट्रा कितना हो रहा है, 20 पैर। एक बकरी कितना पैर एक्स्ट्रा देता है, 2 पैर, यानी 10 बकरी मिल करके 20 पैर एक्स्ट्रा दिया होगा। इसका मतलब 10 बकरी है, बाकी 40 क्या है, मुर्गी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को आराम से बैठ करके समझना। एक मुर्गी को उड़ा दिया, पहले मान लिया कि 50 टोटल मुर्गी है, एक मुर्गी को उड़ा दिया, उसके स्थान पर एक बकरी लाया, कितना पैर एक्स्ट्रा, 2 पैर। फिर एक मुर्गी को उड़ा दिया, एक बकरी को ले आया, मतलब अगर 48 मुर्गी रहे, 2 बकरी रहे, तो 100 पैर नहीं हो करके 104 पैर होगा, यानी कि 4 पैर आपके पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। जितना मुर्गी को रिप्लेस आप कर दीजिएगा बकरी से, उतना गुना 2 पैर एक्स्ट्रा आपके पास हो जाएगा। यहाँ कितना पैर एक्स्ट्रा हो रहा है, 20 पैर, यानी 10 मुर्गी को उड़ाया गया होगा और उसके स्थान पर बकरी लाया गया होगा। दैट मीन्स 10 मुर्गी, बाकी का 40 बकरी। चलिए अगले सवाल में आ जाते हैं। ठीक है, देखिए, प्रयास कर लिया आपने, नहीं किया तो कर लीजिए। अगर ये सवाल आएगा, देखिए आपसे रेशियो किसका पूछा गया है,
बी और ई का रेशियो किसका पूछा गया है बंधु? बी और ई का क्या है? देखिए बी से लेके बी सी डी ई रेशियो निकालने के लिए जो ए और बी वाला अनुपात दिया है, पहली बात इसकी तो कोई आवश्यकता है नहीं क्योंकि बी से ई इधर है। तो आप करते क्या है, इस सवाल को बनाने के लिए कंबाइन किया करते हैं बी सी डी, पहले आप इन दोनों को कंबाइन करते हैं फिर इन तीनों को। लेकिन ध्यान रहे कि जब भी बी और ई का रेशियो निकालना रहे, मतलब पहला और लास्ट का, तो कंबाइन करने में अपना वक्त बर्बाद मत कीजिएगा। सीधे करना क्या है, बी बटा सी गुना सी बटा डी गुना डी बटा ई कर देना है। बी बटा सी गुना सी बटा डी गुना डी बटा ई। तो अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये सब आपका कट जाएगा, बच क्या जाएगा, सिर्फ बी बटा ई बराबर क्या होगा, बी बटा सी है क्या 3/4, सी बटा डी है क्या 2/3 और डी बटा ई क्या है 3/4, यही है ना। तो आपका 3 से 3 कट जाएगा, ओ 1 3 रह जाएगा और नीचे में क्या रह जाएगा 8। दैट मीन्स सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले सवाल में आ जाते हैं। सवाल को पढ़ लेना, खुद से प्रयास कर लेना और फिर हमारा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। 10 वीमेन कितने दिनों में बंधु, 12 दिनों में। 5 मैन कितने दिनों में, 8 दिनों में। तो कहा गया है कि 6 वीमेन प्लस 3 मैन कितने दिनों में पूरा करेंगे, यही सवाल है ना। देखिए करते क्या है, सबसे पहले इस सवाल में एक बड़ा आसान काम हो जाएगा आपका। जैसे 5 आदमी अगर 8 दिन में करता है, यहाँ 10 औरत है ना, तो 10 आदमी भी आप कर दीजिए। इससे आपको आदमी और औरत का जो इफ़िशियंसी है उसका सीधा सीधा रिलेशनशिप मिल जाएगा। 5 आदमी 8 दिन में करता है तो 10 आदमी कितना दिन में करेगा, आधा दिन में। चूँकि हमने एफिशिएंसी को दुगना कर दिया तो टाइम अब आधा लगेगा, यानी 4 दिन में कर देगा। अब देखिए 10 औरत किसी काम को 12 दिन में कर रही है, 10 आदमी उसी काम को 4 दिन में कर दे रहा है, यानी औरत का 3 गुना एफिशिएंसी है किसका, आदमी का। औरत का एफिशिएंसी का क्या है, 3 गुना है किसका, आदमी का। तो 6 औरत के बराबर कितना आदमी होगा, 2 आदमी होगा, क्योंकि औरत का 3 गुना एफिशिएंसी है ना। अब देखिए ना, 10 आदमी 12 दिन में करता है, 10 औरत 12 दिन में करती है, 10 आदमी 4 दिन में निपटा देता है काम को। यानी जो आदमी है वो औरत का 3 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, 3 गुना एफिशिएंट है, ज़्यादा नहीं 3 गुना एफिशिएंट है। दैट मीन्स 6 औरत अगर है तो 2 ही आदमी उसके बराबर होगा, 1/3 संख्या हम 1/3 लेंगे, बराबर एफिशिएंसी मिल जाएगी। अच्छा, दैट मीन्स आपसे कहा क्या जा रहा है इनडायरेक्टली कि 2 आदमी प्लस 3 आदमी यानी 5 आदमी उस काम को कितने दिनों में कर देंगे। तो ये तो आपका सवाल में ही दिया हुआ है, 8 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल में आ जाते हैं। देखिए आसान सा सवाल है, आप करेंगे क्या सॉल्व करने के लिए, सवाल को पहले पढ़ लीजिए, खुद से प्रयास कर लीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिएगा। 150 दिन में पूरा करने के लिए ठानता है। 200 आदमी 50 दिन काम किया है और बचा हुआ है कितना काम, 1/4 काम, ठीक है। 1/4 काम हुआ है, यानी 3/4 काम बचा हुआ है। और 50 दिन में अगर 1/4 काम हुआ है, ठीक है, 50 दिन में कितना काम हुआ है बंधु, 1/4, तो उसके पास काम रह गया 3/4। अच्छा, आदमी उसके पास कितना है, 200, ठीक है। अब 200 आदमी, समय उसके पास कितना है, 100 दिन। अब अगर 100 दिन 200 आदमी काम करेगा तो कितना काम होगा, 50 दिन में 1/4 किया है, 100 दिन और करेगा तो 2/4 और कर देगा, ठीक है। यानी 200 आदमी कितना काम कर रहा है, 2/4 काम।
तो कितना आदमी 3/4 काम कर देगा? यही है ना, उसके पास समय लिमिटेड है, 100 ही दिन उसके पास अब समय है, और काम 100 दिन में जान रहा है कि मात्र 2/4 हो पाएगा, क्योंकि 50 दिन में 1/4 काम हुआ है, इसलिए अगला 100 दिन में कितना काम हो पाएगा? 2/4, और काम उसे फिनिश कितना करना है? 3/4। तो ऊपर में हम एफिशिएंसी रखते हैं, नीचे में हम वर्क रखते हैं, ये टाइम एंड वर्क में आप पढ़े होंगे। तो कितने आदमी मिल करके उस काम के 3/4 भाग को कर देंगे? अगर आपके पास थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग होगा तो यहीं से आपको आंसर दिख रहा होगा कि 300 आदमी इसका आंसर होगा। नीचे देखिए 2/4 है, 200 से 2/4 का जो रेशियो होगा ना, 300 से वही रेशियो 3/4 का होगा, क्योंकि यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 100/1/4 हो जाएगा, और यहाँ अगर 300 हम कर देंगे तो 100/1/4 हो जाएगा। यानी टोटल उसको 300 आदमी चाहिए, जिसमें 200 आदमी पहले से है, यानी नया कितना चाहिए? 100 आदमी। ठीक है। और अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आया जैसे हम बोले कैलकुलेट करने के लिए, तो इसको आप x मानिए और x का वैल्यू आराम से निकाल लीजिए। ये 4 से 4 गया, ये 100 हुआ, ये 3 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 300। तो अतिरिक्त कितना हुआ? 100, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है बंधु, आज का क्लास यहीं तक। तबीयत बहुत अच्छी हमारी नहीं है, फिर भी दवाई लिया है तो ठीक ठाक है, और किसी तरह क्लास ले पा रहे हैं। कल से आई होप थोड़ा ठीक ठाक हो जाएंगे, तो क्लास का जो लेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है। 5 सवाल हमने किया मिसलेनियस का। आप लोगों ने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे इस तरह से काम करते रहने का। मिलते हैं अगले वीडियो में।